दोस्तों एमपी पुलिस 2022 का कट ऑफ क्या जाने वाला है और कितने नंबर पर हमें फिजिकल करना चाहिए, क्योंकि आप में से जिन लोगों का भी एग्ज़ाम हो गया है उनको ऐसा लगता है कि कट ऑफ 65 के इर्द गिर्द रहेगा, जबकि जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो हमेशा बताते हैं कि 80 प्लस जो कट ऑफ है वो जाने वाला है। आखिर कट ऑफ क्या जाएगा वो इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। अब आप रिपुदमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो ही क्यों ठीक होगा। तो इसके लिए मैं आपको बस इतना कहूंगा कि जाइएगा 2017 के कट ऑफ के वीडियो सर्च करिएगा, आपको मिल जाएंगे। रिपुदमन क्लासेस पे कुछ वीडियोस डले हुए थे और मैंने आपको बताया था कि जब आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया था उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी। मैंने आपको बता दिया था समथिंग 75 जा सकती है, वहीं आपकी 75.52 के समथिंग आपकी गई थी, जबकि ओबीसी का 69 बताया था वो आपका गया था लगभग 68 पॉइंट कुछ। तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा कि मैंने पिछले क्या बताया है और वो क्या हुआ था, वो आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं, लगभग इस पे 25,000 के समथिंग व्यू आए थे और लगभग 1,000 या 2,000 समथिंग लोग कमेंट अक्सर किया करते थे। तो मुझे इतना आइडिया है कि उस टाइम लोगों के नंबर कितने आ रहे थे और इस बार जो नंबर है वो कितने आ रहे हैं। तो उस मैंने सब कुछ देखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आपको फिजिकल कितने नंबर पे करना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी एग्ज़ाम दे के आए हैं, जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, उनके नंबर भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। वो मैं आपको सब इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम का जो लेवल है कि वो 2017 के अपेक्षा इस बार हार्ड है, लेकिन इस बार वैकेंसी कम है और ये जो गैप है लगभग जो 4 से 5 साल का गैप है वो भी एक अच्छा फैक्टर कट ऑफ के लिए डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीएससी कर रहे थे, जो एसआई कर रहे हैं, उनने भी एग्जाम दिया है, उनके मार्क्स अच्छे आए हैं। ठीक है, वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद आपको कुछ चीज़ें जरूर क्लियर होंगी। सबसे पहले आपके कुछ प्रोसेस हैं, जैसे कि आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद आपके क्या है नंबर तुरंत पता चल जाते हैं। ठीक है, आपने नंबर देख लिए, अब उसके बाद नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगी और आपके नंबर जितने भी आए थे रॉ मार्क्स, मान लीजिए मैं यहाँ मानता हूँ आपके 70 मार्क्स आए थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर हो गए 74। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गलत है। इसकी भी एक कंडीशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जैसे मान लीजिए आपके एक कुछ क्वेश्चन है, जो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, इसके 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। व्यापम की तरफ से इसका आंसर चौथा सही है, हालांकि जो चारों ऑप्शन है वो क्वेश्चन के हिसाब से ठीक नहीं है, तो आपने लगा दिया ऑप्शन 2, तो आपका एक नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन आपने ऑप्शन चूज किया ऑप्शन 4, तो आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि व्यापम के हिसाब से आपने आंसर उसका ठीक दिया है। ठीक है, तो एक कंडीशन में जब क्वेश्चन का आंसर ठीक ना हो और आप उसको गलत टिक कराएं लेकिन आंसर कोई दूसरा सही हो, तो आपके जो क्वेश्चन गलत है उनके मार्क्स सीधे सीधे आपको बोनस के तरफ से मिल जाएंगे। तो मैंने वही बताया कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कुछ मार्क्स यहाँ पर दिखेंगे, लेकिन इसके बाद आपका फिजिकल का कट ऑफ लगेगा, वो आपके नंबर यहाँ होंगे। इसी के आधार पे, नॉर्मलाइजेशन के नंबर के आधार पे आपका फिजिकल लगाया जाता है। अब फिजिकल के बाद आपकी बनेगी क्या, फिजिकल के बाद बनेगी आपकी फाइनल मेरिट, इसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो लगभग आपकी तीन प्रोसेस के बाद आपकी मेरिट लगती है, तो थोड़ा सा ये 3 प्रोसेस के बाद होता है, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि आपका फिजिकल के लिए जो कट ऑफ है वो सबसे पहले मुद्दा कब आएगा, जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अगर कोई आपको अभी से 100% श्योर बता रहा है कि कट ऑफ क्या जाएगा, तो वो कभी नहीं बता सकता, हालांकि मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक आपको आइडिया दे दूंगा। वो उससे एक नंबर आगे एक नंबर पीछे होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आप विश्वास करिए, हालांकि आपको अगर विश्वास ना हो तो इस वीडियो को छोड़ दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको बिल्कुल फॉलो करिएगा। ठीक है, चलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि इस बार कट ऑफ आपका कितना जाएगा और आपको कितने नंबर पर फिजिकल करना चाहिए। ठीक है, इसमें एक कैटेगरी और है, मैं उसको ऐड कर देता हूं, हालांकि मैं ईडब्ल्यूएस का अभी इसके बाद बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको, जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया है कि आपका अभी आपके जितने भी नंबर आए हैं आपके रॉ मार्क्स आए हैं। ठीक है, आपके रॉ मार्क्स आए हैं,
रॉ मार्क्स आने के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके आधार पर ही आपका फिजिकल लगेगा। तो सबसे पहली बात है कि आपका नॉर्मलाइजेशन इस बार जो व्यापम है वो किस कंडीशन में करता है, जो क्वेश्चन गलत दिए हैं उनके नंबर बढ़ाता है, या फिर जैसे मान लीजिए 4 क्वेश्चन गलत हैं तो 96 के हिसाब से ही वो रखेगा। अगर उसने नंबर नहीं बढ़ाए तो वो किसी के नंबर नहीं बढ़ाएगा गलत क्वेश्चन का। मैं अभी हार्ड शिफ्ट और सिंपल शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बात कर रहा हूँ कि आपके जो भी नंबर है वो गलत क्वेश्चन के आधार पे बढ़ेंगे और घटेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मुद्दे वाली बात और आती है, एक चीज़ मैं नया पेज लेता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अब की बार ऐसा पाया है कि देखो हमेशा कट ऑफ किस आधार पे लगता है वो चीज़ सुन लीजिए। एक होता है बच्चा, एक होता है बहुत ज़्यादा होशियार, मतलब मैं इसको मान लेता हूँ इंटेलिजेंट, ठीक है, और एक होता है मीडियम और एक आते हैं एवरेज। तो इस बार देखा जा रहा है जो एवरेज मार्क हैं वो 50 मार्क्स से नीचे आ रहे हैं हर शिफ्ट की, मतलब हर शिफ्ट में जो लैब है, मैं एक लैब की बात कर रहा हूँ, कोई एक लैब की, ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। अब इसके बाद मैं मानता हूँ जो मीडियम बच्चे हैं, जो मीडियम बच्चे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं लेकिन उतने बुरे भी नहीं हैं, इनने तैयारी की है, बढ़िया सब चीज़ें थी, एमपी ओरिएंटेड, एमपी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये पढ़ते थे, लेकिन इनके मार्क्स देखे जा रहे हैं कि ये टच कर पा रहे हैं 60 से लेके 65। जो अच्छे इंटेलिजेंट बंदे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स आ रहे हैं कितने, 65 से लेके, ये हो सकता है कि 75 प्लस हो और 80 तक, ये ही बंदे जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो जो मेरिट बनती है, जो फाइनल होता है, जो फिजिकल बुलाया जाता है, वो इन दोनों कंडीशन को देखकर ही बुलाया जाता है, एवरेज से ऊपर, इंटेलिजेंट से नीचे। ठीक है, तो वही मैं आपको अब बताऊंगा, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जो भी मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। एक चीज़ और सुन लीजिए, जो लैब है, अक्सर देखा जाता है कि लैब में 2017 में भी मैंने देखा था कि एक लैब से लगभग जो एवरेज हुआ करता था, जो लगभग एवरेज हुआ करता था, वो मान लीजिए आप 65 से अगर प्लस देखें तो लगभग आपको एक लैब जैसे 60 लोगों की है तो उसमें आपको 10 से 12 कैंडिडेट ऐसे मिल जाते थे जिनका 65 प्लस मार्क्स थे। 2017 की बात कर रहा हूँ, लेकिन 2022 आते आते ये कंडीशन ये हो गई है कि जो 65 प्लस हैं वो मात्र एक या फिर इससे ज़्यादा दो, मतलब अगर किसी बंदे के 70 मार्क्स होते हैं या 65 प्लस होते हैं तो वो अपनी लैब का टॉपर इस बार देखने को मिल रहा है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता है, आपने रिव्यू वगैरह देखे होंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि जनरल मेल का जो फाइनल जो फिजिकल कट ऑफ है वो कितना जाएगा। फिर भी मैं कहता हूं या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद ये कट ऑफ आप करिएगा, वरना आप मुझे बाद में ब्लेम करें कि आपने ये बताया था ये चला गया, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बस एक बता रहा हूं कि अब देखो क्या आधार पे ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि आपको फिजिकल कितने पे करना चाहिए वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके रॉ मार्क फिलहाल बिना कोई क्वेश्चन गलत किए, देखो जो क्वेश्चन गलत हैं उनके नंबर बढ़ेंगे, अगर आपने गलत लगाया वो मैंने आपको सब समझा दिया है, वो बात की बात है, लेकिन अगर फिलहाल आपके मार्क्स अगर आ रहे हैं कितने 68, अगर आप जर्नल से हैं 68 से अगर 70 के बीच में अगर आपके जर्नल के मार्क्स हैं, जर्नल मेल, आप अदर स्टेट से भी हो सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली फिजिकल करना चाहिए। ठीक है, ओबीसी का आप यहाँ से, ओबीसी का जो है आप यहाँ से 3 नंबर कम कर लीजिए, मतलब 68 से कम कर लीजिए, 65 आप कर लीजिए। अब आप अपनी कैटेगरी में 3 नंबर कम करते जाइए, लेकिन ओबीसी जो है, ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और आ जाएगा, और ईडब्ल्यूएस लगभग ओबीसी से 2 नंबर कम करके चलिएगा, तो 65 उनका मान लीजिए 63। तो 63 अगर मार्क्स रॉ मन रहे हैं आपके तो आपको फिजिकल करना चाहिए। मैं फाइनल का बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, ये फिजिकल के लिए है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो फाइनल का होता है वो भी मैं आपको प्रोसेस एक बार समझा दे रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि जो फाइनल जो मेरिट लगती है वो कम से कम 5 से 6 नंबर जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग रनिंग में बाहर होंगे, बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो आपकी कराई जाएंगी उनमें लोग बाहर होंगे, तो 5 से 6 नंबर ज़्यादा आपकी फाइनल जाने वाली है, ये आपको भी पता होगा। लेकिन जो रॉ मार्क्स हैं इसमें आपके नंबर बढ़ेंगे और लगभग हो सकता है कि आपके 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर जाएं, और कम भी होंगे, ऐसा नहीं है कि बढ़ेंगे ही, कम भी होंगे। तो इसके आधार पे अगर आपके इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं, अब फिजिकल जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको कितने पे करना चाहिए तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जो जर्नल का मैंने जो कट ऑफ बताया है उससे आप मान लीजिए आपके 5 से 6 नंबर कम है, 6 से 7 भी एक नंबर आगे पीछे और कर सकते हैं आप। अगर आपके इससे कम है, 68 से 5 नंबर कम है, तो आपको डेफिनेटली फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, और लगभग इससे
जो भी इसके इर्द गिर्द है उनको फिजिकल स्टार्ट करना चाहिए। अब फाइनल क्या होगा वो तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही बता सकते हैं कि आपको फिजिकल पे कितना आपका इस बार जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है लोगों ने कैसे किया है, जो क्वेश्चन गलत है वो कैसे वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे, EWS का मैंने बता ही दिया है, ठीक है, OBC से 2 नंबर कम, बाद बाकी सब अपने शिफ्ट में 2 2 3 3 अपने कैटेगरी में करते रहना। आप में से बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको अभी भी लगता है कि 80 प्लस, यार ठीक है 80 प्लस मान लेता हूँ, 80 प्लस जाएगा, ठीक है। आप एक चीज़ बताइए, एक कोचिंग संस्थान लीजिए और उससे ढूंढिएगा, टॉर्च लगा के ढूंढिएगा, तब आपको देखने को मिलेगा कि इन 8 से 10 दिनों में अगर कोई 80 प्लस बता रहा है तो कोई एक कोचिंग संस्थान जो बहुत बड़ी है उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 से 5 कैंडिडेट ही पाओगे जिनके 80 प्लस हैं, ठीक है। जो जेन्युइन कोचिंग है, अच्छी कोचिंग है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि लगभग 75 के नीचे ही, और 70 से जो एक नॉर्मल एवरेज अच्छा बच्चा है पढ़ने में वो 70 से 75 के बीच में घूम रहा है। और ये आपको संख्या लगभग हो सकती है एक कोचिंग से लगभग देखने को मिल जाए इन दिनों में, अगर कोई अच्छी कोचिंग है तो वो आपको, तब मैं 70 से 75 बता रहा हूँ, वो संख्या आपको मिलेगी कितने, हो सकता है कि 20 से 25, इससे ज़्यादा वो संख्या देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल करना चाहिए। मैं ये सब जितनी जानकारी है बहुत लोगों के नंबर देखने के बाद ये सब बता रहा हूं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को मानिएगा और आप अपना फिजिकल करिएगा। अभी भी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आपने कहाँ बताया कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, यार वो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। मैंने आपको एक, अगर आप हिंट मैंने दिए आप समझ सकते हो तो उसको समझिएगा। और कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ है वो 65 चला जाएगा, तो यार ऐसा कभी नहीं होगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इन चीज़ों पे विश्वास मत करिएगा, कट ऑफ आपका बढ़ेगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कट ऑफ बढ़ेगा, वैकेंसी कम है, पेपर कितना भी हार्ड है, लेकिन लोगों को हाँ इस बार थोड़ा जीएस का मामला जो है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो जीएस का जो पैटर्न है उसकी वजह से ये कट ऑफ आपका थोड़ा बहुत कम हो सकता है, 2017 से 1-2 नंबर का आगे पीछे रहेगा। तो वो अभी देखने वाली बात होगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, किस हिसाब से ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है मैंने सारे फैक्ट कवर कर दिए हैं और आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मैं कभी नहीं कहता कि आपसे चैनल को सब्सक्राइब करो, 2017 की बात अलग थी, लोग अच्छे लोग थे, तब वो चीज़ नहीं थी कि आप क्या बोलते हैं, आप उस टाइम जो नॉलेज शेयर करता था आप उसको देखते थे। बट आजकल लोग हैं ना वो चमक धमक को ही फॉलो करते हैं, तो आप में से बहुत से लोग चमक धमक को फॉलो कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, अच्छा है, सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ आप अपने फिजिकल पे ध्यान दीजिएगा, जो भी मैंने आपको कट ऑफ बताया है, ठीक है। वीडियो मुझे लगता है ज़्यादा लंबी हो रही है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट करके बताइए आपके कितने मार्क्स हैं, मैं देखूंगा और उसका मैं कमेंट करके बताऊंगा कि आपको क्या करना है आगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए जिनका एग्ज़ाम हो गया हो, और अपने नंबर कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं जब फाइनल वाला वीडियो लाऊंगा तो आपके साथ एक्यूरेट डिस्कस कर सकूं। उसके लिए आप अपने कैटेगरी के हिसाब से नंबर कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।